खुद को बड़ा समझना और बड़प्पन दिखाना दो अलग बातें हैं। कई बार कोई वस्तु या कोई इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि लोग उससे दूर होने लग जाते हैं। वो अपने अहंकार में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि अहंकारवश वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता, सबके साथ अनुचित व्यवहार करता है। जैसे कि एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना ऊंचा पेड़ है, इतना ऊंचा है कि उसकी छाया किसी राहगीर को नसीब नहीं होती, और अगर वो राहगीर भूखा है और तोड़ के फल खाना चाहे तो उसको वो भी नहीं मिल पाता। तो ऐसी ऊंचाई का भी क्या फ़ायदा। आप अपने व्यवहार और आचरण से अगर अपना व्यक्तित्व ना जाहिर करें तो आप लंबाई में तो ज़रूर, या अपने कद में तो ज़रूर, या अपने समाज में जो आपका रुतबा है, आपका पैसा है, वो आपको ऊंचा तो बना सकता है, लेकिन क्या आप सच में ऊंचे हैं? शायद नहीं। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से पेड़ थे यूँ तो, लेकिन दो पेड़ साथ साथ थे, आम का और पीपल का। पीपल के पेड़ को थोड़ा अपनी घने शाखाओं पर और अपने बड़े होने पर थोड़ा सा घमंड था। वो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, ऐसा कुछ उसका आचरण था। एक बार उस जंगल में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा ग्रुप आया और उनको अपना छत्ता बनाने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो मधुमक्खियों की जो रानी थी, उनकी नज़र पड़ी इसी घने पेड़ पर, यानी इस पीपल के पेड़ पर। उन्होंने पीपल के पेड़ के पास जाकर बहुत ही नम्रतापूर्वक आग्रह किया कि पीपल भाई, हम दूर से आए हैं, क्या हम आपके पेड़ की शाखा पर अपना छत्ता बना सकते हैं अपने परिवार के लिए? भाई, जैसा मैंने पहले भी बताया, पीपल का पेड़ थोड़ा अहंकारी था। उसको कोई मंजूर नहीं था अपने आसपास। उसने साफ मना कर दिया, अरे जा जा, जाके कहीं और अपना छत्ता बना, दूर हट यहाँ से। आम का पेड़ उनकी बातें सुन रहा था। उसने भी बड़े आग्रह से कहा कि मधुमक्खियाँ कहीं दूर से आई हैं, बाहर से आई हैं, उन्हें रहने के लिए, अपने परिवार के लिए घर बनाना है। आप इतने बड़े हैं पीपल भाई, अपनी किसी शाखा पर इनको अपना छत्ता बनाने दीजिए, इनको भी रहने के लिए आसरा मिल जाएगा। तो पीपल ने आम के पेड़ को भी झिड़क दिया और कहा, तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो क्यों नहीं तुम अपनी शाखा पर उनको अलाउ कर देते, उनको छत्ता बनाने के लिए कह देते। तो आम के पेड़ को ये बात जची। उन्होंने मधुमक्खी से कहा कि रानी साहिबा, आप चाहें तो मेरे पेड़ की शाखा पर अपना छत्ता बना सकती हैं, अपने परिवार को यहाँ सुरक्षित रख सकती हैं। मधुमक्खी रानी ने अपने जो परिवार के साथ आम के पेड़ की शाखा पर अपना छत्ता बना लिया और वहाँ सुखपूर्वक वो लोग रहने लगे। एक बार क्या हुआ, उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए जिनको अच्छी लकड़ी की तलाश थी, अच्छी लकड़ी चाहिए थी। बचते बचाते, क्योंकि सरकार की नज़र रहती है ऐसे लोगों पर, बचते बचाते वो इधर इन्हीं दोनों पेड़ों के आसपास आए। तो पीप आम के पेड़ को देखकर बोले, चलो इसकी शाखाएं काट लेते हैं, इसकी लकड़ी काट लेते हैं, बेचेंगे तो ये पूजा के काम भी आती है, तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो वो काटने लगे। तो जैसे ही किसी एक की नज़र ऊपर पड़ी तो देखा कि एक शाखा पर मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है। तो उनको लगा, अपने साथियों से कहा कि भाई, अगर ये मधुमक्खियाँ इसमें से उड़ गई तो ये हमारा जीना दूभर कर देंगी, काट काट के हमें मार देंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो कोई दूसरा पेड़ देखते हैं। पास ही ये पीपल का पेड़ भी था। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो बड़ा ही घना है, इसकी इसकी लकड़ियाँ काट के ले चलते हैं, हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो वो सारे के सारे लकड़हारे, जितना बड़ा ग्रुप था, सब के सब अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द से चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। अब पड़ोस में तो आम का पेड़ था। आम के पेड़ से उसका दर्द देखा नहीं गया और उसने मधुमक्खी रानी से आग्रह किया कि मधुमक्खी बहन, ये देखो, पीपल के पेड़ को ये लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ी से काट रहे हैं और वो दर्द से करहा रहा है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया मधुमक्खियों ने, क्योंकि उनको वो समय याद आ गया जब पीपल के पेड़ ने अपनी शाखाओं पर उन्हें अपने परिवार के लिए छत्ता बनाने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन आम के पेड़ के आग्रह से, और उन्होंने जैसे अलाउ किया था उनको अपनी इस पे, तो वो पुराना समय याद करके उसने उनकी मदद करी। सारू मधुमक्खियाँ निकल आई और लकड़हारों के काटने लगी, तो वो सारे के सारे वो छोड़कर भाग गए।
तो आम का पेड़ तो खुश था कि उसने पीपल के पेड़ की, अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की मदद की, लेकिन पीपल के पेड़ को बहुत दुःख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने आम के पेड़ के साथ-साथ मधुमक्खी की रानी से और उसके पूरे परिवार से क्षमा माँगी। तो मधुमक्खी ने कहा कि पीपल भाई, माफ़ी मुझसे मत मांगिए, आम के पेड़ से मांगिए और आपको लज्जित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अहंकार को कम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, उनके काम आइए। और आज मैं आपके काम भी आई हूँ, क्योंकि मुझे आम के पेड़ ने ऐसा करने के लिए कहा कि पिछली बातों को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अहंकार किसी के कभी कोई काम नहीं आता। आपके व्यक्तित्व की पहचान आपकी शीतलता और आपके दूसरों के प्रति आपके रवैये से ही होती है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम एक सिर्फ धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले सिर्फ एक कागज़ का पन्ना है और मिल जाए तो किताब है। ये जीवन मिलजुल कर सबके साथ रहने में ही सुंदर लगता है, अच्छा रहता है। और आपके व्यक्तित्व की पहचान समाज में, आपके रुतबे की पहचान आपके पैसे से नहीं, वो सिर्फ़ आपके ही काम आएगा, किसी और के नहीं। और जो चीज़ किसी और के काम नहीं आएगी, आपके का यहाँ काम आएगी, तो उसके लिए कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आपका सम्मान आपका तभी होगा जब आप दूसरों के काम आएँगे। कई बार किसी किसी के पास ज़्यादा नॉलेज होती है या कुछ एक कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो समाज में सोचता है कि भई मैं जो हूँ मैं ही हूँ, खुद घमंड आ जाता है और बड़ी ही प्राउडली कहता है कि हाँ मैं हूँ अहंकारी, हाँ मैं हूँ प्राउडी, हाँ मैं हूँ घमंडी। तो ऐसे घमंड का, ऐसे प्राउड का, ऐसे अहंकार का क्या फ़ायदा जो सिर्फ़ आपके ही आचरण को ख़राब भी करे और आपके किसी काम भी ना आए। तो हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, यही तो है डार्क टू लाइट। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ किसी एक और कहानी के साथ और कुछ और अच्छी बातों के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।